Good morning, students. Today we will discuss about the next topic of our chapter. And in previous topic, we should discuss about the discovery of electron. That means Michael Faraday model. ठीक है बेटा. इन प्रीवियस टॉपिक में हमने क्या पढ़ा था? सबसे पहले हमने ये पढ़ा था 1830 माइकल फैराडे आया था, तो उन्होंने बताया था कि उन्होंने किसकी डिस्कवरी की थी? इलेक्ट्रॉन, जिसमें उन्होंने बेटा यूज़ किया था एक कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब यूज़ किया था, जिसमें एक तरफ कैथोड था यानी नेगेटिव चार्ज था, एक में पॉजिटिव चार्ज था. नीचे उसमें था बेटा बैटरी सोर्स था, ऊपर वैक्यूम पंप था. जो फिर क्या हो रहा था कि कैथोड से चार्ज मूव कर रहा था एनोड की तरफ, और ये यहाँ पे जाके स्ट्राइक हुआ. स्ट्राइक होकर यहाँ पे क्या कि वाइट सा डॉट अपेयर हुआ, जिससे हमें पता लगा कि इसमें इलेक्ट्रॉन्स है. अब बेटा नेक्स्ट हम पढ़ेंगे चार्ज ऑफ मास रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन. ठीक है. इन 1897 ब्रिटिश फिजिस्ट जे थॉमसन मेजर्ड द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज ई टू द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन. उन्होंने बेटा इन 1897 में जे थॉमसन, एक दूसरे साइंटिस्ट का नेम है बेटा, पिछले वाले का नेम था माइकल फैराडे, इसका नाम है जे थॉमसन. जे थॉमसन ने क्या मेजर किया कि रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज, कि कितना इलेक्ट्रिकल चार्ज है टू द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन. ठीक है. उन्होंने मास ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में बताया और इलेक्ट्रिकल चार्ज कितना है उसके बारे में बताया. ठीक है बेटा. बाय यूजिंग कैथोड रे ट्यूब, उसने क्या किया? कैथोड रे ट्यूब, इसका मैं आपको समझाता हूँ कैसे किया उन्होंने कैथोड लिया, ठीक है, एनोड लिया. अब मैं बताता हूँ बेटा, इसमें देखो कैथोड पे नेगेटिव चार्ज, एनोड पे पॉजिटिव चार्ज. ठीक है. यहाँ मैं लिख देता हूँ. उन्होंने क्या किया बेटा? कैथोड लिया मतलब पॉजिटिव चार्ज, एनोड लिया मतलब नेगेटिव चार्ज. ठीक है. कैथोड लिया उन्होंने, एनोड लिया. ठीक है. नीचे उन्होंने लगाया था बैटरी सोर्स. जब भी सॉरी बेटा, कैथोड में आएगा नेगेटिव चार्ज और इसमें आएगा पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि बेटा इलेक्ट्रॉन और जो करंट मूव होगा बेटा वो क्या होगा, यहाँ से इस पॉजिटिव की तरफ मूव होगा, जैसे हमने पिछली बार पढ़ा था. देन पॉजिटिव की तरफ मूव होगा, देन वो क्या करेगा? पॉजिटिव की तरफ मूव होगा. ठीक है बच्चों. तो इसमें चेंजेस क्या है बेटा कि जब वो पॉजिटिव तरफ मूव होगा ना, ये बेटा स्क्रीन है. ठीक है ना. जैसे पिछली बार हम फ्लोरोसेंट स्क्रीन हमने लिया था ना, इस बार भी हम एक स्क्रीन यूज़ कर रहे हैं. ये भी बेटा फ्लोरोसेंट स्क्रीन है. जैसे यहाँ पे स्ट्राइक करेगा कि यहाँ पे वाइट सा डॉट अपेयर होगा, पर इसमें उस स्क्रीन से स्ट्राइक करने से पहले हमने बेटा एक नेगेटिव और पॉजिटिव टर्मिनल्स एक लगाया हुआ है. ठीक है बेटा. अब आपको पता लग जाएगा कि ये है क्या. नेगेटिव और पॉजिटिव टर्मिनल्स लगाया है, और एक तरफ हमने बेटा इलेक्ट्रिक करंट लगाया हुआ, एक तरफ बेटा हमने इलेक्ट्रोमैग्नेट एक तरफ हमने मैग्नेट लगाया हुआ, एक तरफ हमने करंट लगाया हुआ है. मतलब क्या है कि इस वाले जो मॉडल है इसमें क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेट एज वेल एज इलेक्ट्रिक करंट दोनों यूज किया गया है. ठीक है. अब देखो आप इसमें देखो क्या बताया गया है. जे थॉमसन मेजर द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज ई टू द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एमई. ठीक है ना. बाय यूजिंग क्या? कैथोड रे ट्यूब एंड अप्लाइंग इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू ईच अदर. परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है बेटा? आपको बताया था. परपेंडिकुलर का मतलब ये इस तरह का एलिमेंट होता है, यानी कि इसमें अगर ये बेटा अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये बेटा इलेक्ट्रिक ये अगर बेटा मैग्नेटिक फील्ड है नीचे की तरफ, तो इसके परपेंडिकुलर क्या लगा होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड. परपेंडिकुलर का मतलब ये होता है कि एक अगर एक्स एक्सिस में लगा तो एक दूसरा किस में लगा होगा? वाई एक्सिस में लगा होगा. ठीक है. आपने बेटा मैथ में कुछ ग्राफ वाले सम किए होंगे, वहां से आपको पता लग गया होगा एक्स एक्सिस का मतलब क्या होता है, वाई एक्सिस का मतलब क्या होता है. आपने प्रीवियस क्लास में पढ़ा हुआ है इसको. तो जस्ट एग्जांपल के लिए मैंने यहाँ बताया हुआ है बेटा. परपेंडिकुलर ऐसे लिखते हैं. एक्स एक्सिस एक एक्स एक्सिस में प्रेजेंट होता है, एक वाई एक्सिस में प्रेजेंट है. इसी तरह देखो जैसे मैग्नेट है वो एक्स एक्सिस में प्रेजेंट है, और ये जो इलेक्ट्रिक है ये वाई एक्सिस में प्रेजेंट है. ठीक है. परपेंडिकुलर टू ईच अदर एज वेल एज पाथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन. ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर तो है, साथ के साथ पाथ ऑफ जो इलेक्ट्रॉन है, मतलब कैथोड से एनोड की तरफ जा रहा है और जो स्क्रीन पर स्ट्राइक होने के लिए जा रहा है, उनके पाथ में भी वो परपेंडिकुलर प्रेजेंट है. ठीक है बेटा. एक एक्स एक्सिस मतलब एक नीचे प्रेजेंट है, एक ऊपर से प्रेजेंट है. ठीक है. अब देखो क्या होगा. थॉमसन आर्ग्यू दैट द अमाउंट ऑफ डेविएशन पार्टिकल फ्रॉम द पाथ इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड. उसने क्या आर्ग्यू किया? देखो बेटा, जब नॉर्मल रिएक्शन क्या हो रहा था पिछली बारी, कैथोड से मतलब नेगेटिव से पॉजिटिव तरफ जा रहा था,
जब बेटा ये ना इलेक्ट्रिकल फील्ड लगा रहे थे ना मैग्नेटिक फील्ड लगा रहे थे, वो क्या होता है, सीधे जाकर स्ट्राइक करता है स्क्रीन पे। तो बेटा नॉर्मल रिएक्शन ये वाला हो रहा था। नॉर्मल मॉडल में जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा था, फ्लोरेसेंट स्क्रीन टकरा रहा था, वो था बी वाला। बट अब देखो क्या होगा, जब उन्होंने इलेक्ट्रिकल मैग्नेटिक फील्ड लगाएंगे तब देखो क्या होगा। मैग्नीट्यूड ऑफ नेगेटिव चार्ज ऑन पार्टिकल, क्या कहता है, मैग्नीट्यूड ऑफ नेगेटिव चार्ज ऑन पार्टिकल ग्रेटर द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज पार्टिकल ग्रेटर विल द इंटरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिकल मैग्नेटिक। अब ये देखो बेटा, जितना ज़्यादा नेगेटिव चार्ज होगा, वो जो चार्ज अगर बेटा आप मान रहे हो ना कैथोड से एनोड की तरफ जाकर कुछ ना कुछ यहाँ स्ट्राइक कर रहा है, ठीक है बेटा, इसका मतलब क्या होगा, जितना ज़्यादा इस पर चार्ज होगा, ठीक है बेटा, जितना ज़्यादा इस पे नेगेटिव चार्ज होगा इस वाले पे, ये जो बीम मूव हो रहा है ना यहाँ पे, ठीक है ना, कैथोड से एनोड की तरफ जो जा रहा है आगे जा रहा है, जितना ज़्यादा इस पे नेगेटिव चार्ज करेगा उतना ज़्यादा डिफ्लेक्शन होगा। डिफ्लेक्शन मतलब क्या हुआ कि यहाँ से ये गया इलेक्ट्रिकल मैग्नेटिक फील्ड लगाया तो ये क्या हुआ, सेपरेट हो गया दो पीक्स में, स्प्लिट बोलते हैं इसको। अब ठीक है बेटा, जितना ज़्यादा नेगेटिव चार्ज होगा उतना ज़्यादा डिफ्लेक्शन होगा। नेक्स्ट पॉइंट देखो आप, द मास ऑफ द पार्टिकल, और याद रखना अब देखो सीधी सी बात है, डिफ्लेक्शन का मतलब द मास ऑफ द पार्टिकल लाइटर द पार्टिकल ग्रेटर डिफ्लेक्शन। आप ये चीज़ मानते हो ना, जो अगर मान लो कि एक आपको मैंने दो स्टोन दी, एक काफ़ी हल्का है एक काफ़ी भारी, एक का वजन 10 किलो है और एक का वजन बेटा 10 ग्राम है, 10 ग्राम या 50 ग्राम है। मैंने बोला बेटा इसे ना थ्रो करो, तो आप अगर 10 किलो वाले को थ्रो करोगे ज़्यादा ज़्यादा कितना होगा, अगर आप 10 किलो वाले को थ्रो करोगे ज़्यादा आप यहाँ तक फेंक पाओगे। पर अगर आप 100 ग्राम वाले को स्टो करोगे या 50 ग्राम वाले को थ्रो करोगे, वो आपने ये इधर पहुँचा देना है, क्योंकि बेटा फोर्स, आप ये चीज़ मानते हो ना कि फोर्स अगर किसी चीज़ पे लगा रहे हो आप उसे थ्रो करने के लिए, तो मास भी डिपेंड करता है। जितना ज़्यादा मास होगा बेटा उतना ज़्यादा हमें फोर्स लगाना पड़ेगा। बट मैंने अगर इक्वल फोर्स से दोनों को फेंका है, तो जो हल्का वाला मास होगा वो ज़्यादा दूर जाएगा और जो जिसका मास ज़्यादा होगा वो कम दूरी पर जाएगा, ठीक है। द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड, स्ट्रेंथ मतलब कि कितना पावरफुल इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड है। द डिफ्लेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पाथ, डिफ्लेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब कि बी, डिफ्लेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब यहाँ से इलेक्ट्रॉन जा रहा है बी पे स्ट्राइक हो रहा है, मतलब ये इसका ओरिजिनल पाथ है। मतलब क्या कह रहा है, द डिफ्लेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट्स इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड, द डिफ्लेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पाथ इंक्रीज विद इंक्रीज द वोल्टेज अक्रॉस द। अब ये याद रखना, जितना ज़्यादा आप वोल्टेज बढ़ाओगे उतना ज़्यादा डिफ्लेक्शन भी होगा, ये चीज़ आप क्लियर सुन लो। और ये डिफ्लेक्शन वोल्टेज पे भी डिपेंड करेगा, जितना ज़्यादा करंट बढ़ाओगे वोल्टेज बढ़ाओगे उतना ज़्यादा डिफ्लेक्शन होगा, ठीक है बेटा। नेक्स्ट देखो, बैन ओनली इलेक्ट्रॉन फील्ड इज अप्लाई, इलेक्ट्रिक फील्ड, जब सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव वाला फील्ड अप्लाई, मतलब कि जब वोल्टेज करंट अप्लाई करेंगे सिर्फ। द इलेक्ट्रॉन डेविएशन फ्रॉम दियर पाथ एंड हीट, इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, डेविएट करेगा अपने पाथ से और हीट करेगा। जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे सिर्फ, तो इलेक्ट्रॉन डेविएट करेगा और हिट करेगा ए पॉइंट पे, ठीक है ना। वैसे ही जब मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो इलेक्ट्रॉन डेविएट होगा बी से, मतलब कि ये यहाँ पहले सीधा जा रहा था, जैसे मैंने मैग्नेटिक फील्ड लगाया, नॉर्थ और साउथ पोल वाले मैग्नेटिक फील्ड लगाया, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड लगाया, ये डेविएट किया और सी पे जाके हिट किया। बट केयरफुली बैलेंसिंग द इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, ठीक है, इट इज पॉसिबल टू ब्रिंग बैक द इलेक्ट्रॉन टू द पाथ फॉलो इन द एब्सेंस ऑफ। और ये देखो बेटा, जब ना मैग्नेटिक फील्ड लगा रहे होंगे ना इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रहे होंगे, मतलब जब इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड एब्सेंस होगा, जब वो जीरो होगा, मतलब हम नहीं लगा रहे हैं, तो वो अपना पुराने पाथ पे वापस आ जाएगा, मतलब वो कहीं डिफ्लेक्ट नहीं होगा, सीधा ही स्क्रीन पे बी पे स्ट्राइक करेगा, मतलब सीधा पैरेलल लाइन में मूव करने लग पड़ेगा, वो सीधा स्ट्राइक होगा। यहाँ पे डिफ्लेक्शन हो रहा था, यहाँ से यहाँ जा रहा था, यहाँ से यहाँ जा रहा था, एक इलेक्ट्रिकल करके एक मैग्नेटिक करके, जब एब्सेंस होगा तो वो डिफ्लेक्ट नहीं होगा, सीधा चल जाएगा। By carrying out the accurate measurement on the amount of, और बेटा इसमें क्या है, नेक्स्ट बोल रहे हैं कि accurate measurement of the amount of deflection observed by electron on electric field strength and magnetic field strength, ये उन्होंने कितना ज़्यादा डिफ्लेक्शन हुआ था इसकी मेजरमेंट के लिए थॉमसन वाले एबल टू, मतलब क्या हुआ कि ओरिजिनल पाथ से, मतलब बी वाले पाथ से कितना ज़्यादा डिफ्लेक्ट हुआ, किसकी वजह से, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड से। इससे बेटा थॉमसन ने क्या आंसर निकाला कि इससे बेटा थॉमसन ने
क्या आंसर निकाला, इलेक्ट्रिकल चार्ज ई टू द मास, मतलब इसके बीच का रेशियो निकाला कि कितना इलेक्ट्रिकल चार्ज लगाएंगे तो कितना ज़्यादा मास होगा। ठीक है बेटा, इलेक्ट्रिकल चार्ज अपॉन मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन उन्होंने निकाल दिया। ठीक है बेटा, उन्होंने क्या निकाला बेटा, ये आपका जिटिस ऐसे याद कर लोगे कि चार्ज ऑफ द मास रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन जो उन्होंने निकाला, इससे मतलब कि डिफ्लेक्शन से उन्होंने कुछ कैलकुलेशन की फॉर्मूला लगाया तो उन्होंने ये आंसर लगाया 1.758820। इसको बोलते हैं 10⁻11। ठीक है बेटा, 10 की पावर 11 है ना, तो हम बोलते हैं 10⁻11 सी किलोग्राम इनवर्स। ठीक है बेटा, सी का बेटा कौन सा फोर्स है, कूलम, ये चार्ज के लिए, ये चार्ज का यूनिट होता है, मतलब चार्ज जब लगता है ना फिर यहाँ यूज़ करते हैं। When me mass of the electron in kilogram and E is the magnitude of charge on the electron is coulomb। ठीक है, कूलम फोर्स होता है बेटा। ठीक है, since the electron are already negative charge the charge on the electron is negative। ठीक है बेटा, इससे इन्होंने क्या आंसर निकाला कि क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज होता है तो चार्ज इलेक्ट्रॉन क्या होगा, नेगेटिव होगा। ठीक है बेटा, थैंक यू बेटा टुडे। बेटा मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि मैंने आपके लिए बेटा यूट्यूब चैनल बनाया हुआ है। यूट्यूब चैनल आपकी हेल्प के लिए बनाया हुआ है, ताकि बेटा अगर कोई टॉपिक आपको नहीं समझ आ रहा है वीडियो में और गलती से डिलीट हो जाए वहाँ से, तो आप वो चैनल पे जाके देख सकते हो। तो बेटा चाहो तो आप उसे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। ठीक है बेटा, क्योंकि अगर आपको वहाँ पर कोई वीडियो नहीं आएगी तो अगर मैं बेटा वीडियो टाइम से पहले डाल देता हूँ। जैसे आपने वीडियो कल करना है ना, अगर मान लो कि मंडे को आपका लेक्चर है तो मैं उसको संडे को ही डाल देता हूँ। ठीक है बच्चों, तो पहले भी आप देख सकते हो लेक्चर से पहले भी, तो इससे आपको प्रॉफिट क्या होगा कि आप अपने डाउट पहले ही निकाल के रख सकते हो। हाँ बेटा, अगर वो डिपेंड करता है कि आपको प्रीवियस, हाँ साथ के साथ आपने ये भी देखना है कि आपको प्रीवियस किसी टॉपिक में डाउट तो नहीं है। अगर उसमें भी डाउट है तो बेटा या तो आप वीडियो देखो या तो मुझे मैसेज करो। ठीक है बेटा, अच्छे से पढ़ना है हमने, अच्छे नंबर लेना है। थैंक यू।